नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग MMRY ऐप में मेंबर का एंट्री कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपया आ गया है उसको MMRY ऐप में एंट्री करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऑफिस के द्वारा आपको लिंक शेयर किया जाएगा और उस लिंक के द्वारा आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। 1.2 ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे सर्वे एंट्री का ऑप्शन दिखेगा, रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। यानी आप नया पासवर्ड चेंज करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। रिपोर्ट आप जो एंट्री किए हैं उसको रिपोर्ट इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आप सर्वे एंट्री यहाँ पे जाके करना है। ऊपर में आपका डिटेल्स दिया रहेगा सारा। तो सर्वे एंट्री में जाना है और एंट्री शुरू करना है। जैसे ही सर्वे एंट्री में जाएंगे तो आपके जितने नाम पे SHG समूह मैप है सारा समूह इस पर शो करने लगेगा। अब एक समूह स्व सहायता समूह यानी एक SHG पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ अली जीविका स्व सहायता समूह है 1 नंबर में, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले से ही यहाँ पे यस ये दिखा रहा है, यानी ये तीनों का एंट्री हो चुका है और ये तीनों में नो दिखा रहा है, यानी इसका एंट्री करना भी शेष है। तो हम एक एंट्री करके आप लोग को बताते हैं कि कैसे एंट्री करना है। तो यहाँ पे रुखसाना खातून का एंट्री नहीं हुआ है, तो पहले इनको करते हैं और बताते हैं कि कैसे एंट्री करना है। जैसे ही रुखसाना खातून पर नाम पे क्लिक करेंगे तो फिर 3 तरह का ऑप्शन दिखेगा आपको, प्रोफाइल अपडेट, व्यवसाय अपडेट और प्रशिक्षण अपडेट। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट में जाना है। प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सारा ऑप्शन जो है दिखेगा। इसमें बहुत सारा पहले से ही भरा होगा, जिस पर पैसा गया है वो खाता आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, वैसे ही उसको छोड़ देना है। जो यहाँ पे रिक्त है उसको फिल करना है। जैसे यहाँ पे जीविका मित्र द्वारा क्षेत्र भ्रमण की तिथि, यानी कि कब जो है क्षेत्र भ्रमण की है, तो एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे जब वह वहाँ पे उस दीदी के यहाँ क्षेत्र भ्रमण के लिए गई होगी, उनका बिजनेस देखने। डेट सेलेक्ट कर लिए, समूह का नाम दिख रहा है वैसे ही छोड़ देना है। रुखसाना खातून नाम पहले से ही शो करा है, बैंक अकाउंट वगैरह सब जो है, आधार नंबर सब वगैरह जो है जितना दिख रहा है वैसे ही उसको छोड़ देना है। फिर जहाँ पे नहीं दिख रहा वहाँ पे आना है। तो आप दिख रहे हैं कि लाभार्थी का IFSC कोड, इसको भरना कंपलसरी नहीं है। आप भर भी सकते हैं लेकिन इसको भरना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टार मार्क नहीं दिया है, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल अभी के लिए। आगे आते हैं यहाँ पे लाभार्थी का मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, लाभार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं श्रेणी, आप देख रहे हो कि जाति, यानी इसमें जाति सिलेक्ट करना है कि कौन सा जाति के है। SC है, ST है, OBC, EBC, जनरल जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। तो EBC है तो EBC सेलेक्ट कर लेंगे। और शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद नीचे शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो मेंबर है वो कहाँ तक पढ़ी लिखी है। तो ये मेंबर जो है 6 से 8 के बीच में यहाँ पे, यानी कि 8वीं पढ़ी हुई तो 6 और 8 वाला पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। 1 से 5 पढ़ी है तो ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। और शिक्षित है, साक्षर है, जो भी है, 10th है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, जो भी है इसमें आपको सेलेक्ट कर लें। तो 8वीं तक पढ़िए तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 से 8 वाले में सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सारा जब भर जाएगा, भरने के बाद क्या है आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दूसरा ऑप्शन पर चले जाइएगा। तो इसको सबमिट करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेसफुल अपडेट प्रोफाइल हो गया। इसको ओके कर देंगे। और यहाँ पे आप तीर का निशान देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करके फिर बैक जाना है। तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर वापस देखिए यहाँ पे प्रोफाइल इनका अपडेट हो गया, क्योंकि इनका ग्रीन टिक लग गया है। अब सेकेंड नंबर का व्यवसाय अपडेट करेंगे, इनके व्यवसाय के बारे में जानकारी अपडेट करेंगे, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। व्यवसाय अपडेट में जाएंगे
तो आप एक ऑप्शन खुलेगा कि आपके मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त 10,000 की राशि प्राप्त हुई है, तो जिनको प्राप्त हुई है उन्हीं का सर्वे पहले करना है। तो इसमें हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद आप देख रहे हो कि दूसरे नंबर में फिर पूछेगा यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में समुचित जानकारी जीविका मित्र या कैडर के द्वारा दी गई, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ भर लेंगे। हाँ भरने के बाद अब नीचे आएंगे तो MMRY के अंतर्गत प्रथम किस्त मिलने से पहले आपका रोजगार क्या था। तो अगर पहले आपको रोजगार यानी 10,000 जो आया है रोजगार करने के लिए, उससे पहले से ही आप अगर छोटा मोटा रोजगार करते आ रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यह पशुपालन के काम करते पहले से ही कर रही थी तो पशुपालन दे देंगे, ठीक है। पशुपालन का काम पहले से कर रहे तो पशुपालन दे देंगे। नौकरी अगर पहले से कर रही थी तो नौकरी कर देंगे। अपना व्यवसाय कर रही तो अपना व्यवसाय का सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे पशुपालन का काम करती है पहले से ही थोड़ा सा, तो यहाँ पे पशुपालन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अदर वाला छोड़ देना वैसे ही। MMRY के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 से आपने क्या किया, यानी 10,000 जो सरकार के द्वारा दिया गया है उससे आपने क्या किया, वही यहाँ पे क्या है बताना है। तो नया रोजगार शुरू किया या पुराने रोजगार में लगाया या अभी तक निवेश नहीं किया है। तो यहाँ पे इस दीदी ने पुराने रोजगार पशुपालन का कर रही है, उसी में ये दीदी जो है अपने पैसा को लगाई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पुराने रोजगार में लगाया गया। अगर वो 10,000 से कोई नया बिजनेस शुरू किए हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नया रोजगार शुरू किया गया, लेकिन पहले से ही जो बिजनेस है और उसी में पैसा ये 10,000 लगा दिए हैं तो पुराने रोजगार में लगाया, इस पर सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस चीज़ में, यानी कि MMR के अंतर्गत 10,000 शुरू किए रोजगार या पुराना रोजगार मुक्त राशि का निवेश किया गया, उस रोजगार का चुने। यानी कि आप किस रोजगार में 10,000 लगाए, तो पशुपालन के काम में लगाई है, ठीक है। पशुपालन है, आप अपना अगर दूसरा होगा तो दूसरा भी चुन सकते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, मोबाइल मरम्मत का दुकान खोले या बिजली मिस्त्री का या प्लम्बर का ही कुछ बिजनेस शुरू किए, है ना। हस्तलिपि, सिलाई, बेकरी, कारीगर, साबुन, डिटर्जेंट बनाना आदि, या कृषि। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कृषि, कई लोग कृषि भी करे हैं तो कृषि भी नीचे दिया हुआ है, कृषि भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने पशुपालन का काम है तो पशुपालन सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या है, रोजगार मुक्त निवेश का, रोजगार का नाम चुनना है। तो यहाँ पे पशुपालन तो आप बता रहे हैं कि पशुपालन दीदी करे, लेकिन पशुपालन में क्या कर रही है, डेयरी में है या बकरी पालन है या मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, मछली पालन है या अन्य कोई है। तो यहाँ पे दीदी कर रही है बकरी पालन। बकरी पालन का काम कर रही है तो बकरी पालन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आगे आएंगे, यदि अभी तक MMR के अंदर प्राप्त प्रथम किस्त 10,000 का निवेश नहीं किया है तो किस टाइप के रोजगार में निवेश करने की योजना है। तो यहाँ पे ये जो पूछता है इसको सही से पढ़िएगा तब भरिएगा। इसमें कह रहा है कि अगर आप उस पैसा जो 10,000 मिला वो अभी तक निवेश नहीं किया, आप अपने बैंक में रखे हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट कर ली दीदी, अपने पहले से दुकान उसमें लगा ली या नया शुरू कर ली, उसके लिए ये ऑप्शन नहीं है, आपको ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। क्यों, क्योंकि दीदी जो है पहले रोजगार में अपना पैसा लगा चुकी है, इसलिए अब ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। लेकिन अगर नहीं पैसा लगाई होती और उसके बैंक में ही पैसा अभी रहता तो ये ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट अगर नहीं करते तो ये ऑप्शन खुल जाता। तो आपको बताना पड़ता कि कौन सा रोज़गार वो आगे करेंगे पैसा जो उनके अभी पास में। लेकिन ये दीदी तो अपना रोज़गार शुरू कर दी है, अपने जो पहले रोज़गार उसमें लगा ली है, तो पहले ही इसका जो है डाटा भर दिया गया है कि पशुपालन में लगा लिए, इसीलिए अब ये ऑप्शन नहीं खुलेगा, तो घबराना नहीं है। अब ये वाले ऑप्शन में आएंगे नीचे में, यदि अभी तक MMR के अंदर प्राप्त प्रथम की 10,000 निवेश नहीं किए हैं तो उस रोजगार में निवेश करने की योजना है। तो वहीं दोनों चीज़ है कि अगर दीदी लगा चुकी है पैसा, अगर ऊपर में भर चुकी है कि इस चीज़ में लगा चुकी है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं खुलेगा। लेकिन अगर शुरू में नहीं भरी है कि हम अभी तक पैसा का यूज़ नहीं किए हैं, तो फिर ये दोनों ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा कि आप आगे किस चीज़ में लगाइएगा पैसा, तभी ये दोनों ऑप्शन खुलेगा। नहीं तो अगर आप लगा चुके हैं किसी में तो आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं खुलेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ऑप्शन छोड़ देंगे, क्योंकि अगर निवेश कर चुकी है दीदी पहले ही तो उसके पास अब पैसा बचा ही नहीं है, तो अब नया क्या रहेगा। अब देखेंगे अदर है, अदर को छोड़ देना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, सारा भरा गया। अब इसको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट हो गया, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो ओके करेंगे।
और देख रहे हैं जो है बाएं कॉर्नर पर तीर का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे और फिर बैक हो जाएगा। बैक होगा तो आप देख रहे हैं व्यवसाय अपडेट हो गया क्योंकि सामने ग्रीन टिक लग गया है। अब तीसरे नंबर पर है प्रशिक्षण अपडेट। तो प्रशिक्षण अपडेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या पूछेगा कि क्या आप बुनियादी उद्यम से संबंधित प्रशिक्षण चाहती हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हाँ करेंगे। ठीक है, हाँ कर देंगे। और यहाँ पे यदि वित्तीय और लेखा साक्षरता प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए, तो इसमें आप प्रशिक्षण नहीं चाहिए। अगर प्रशिक्षण नहीं चाहिए तो प्रशिक्षण आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, प्रशिक्षण नहीं चाहिए। अगर प्रशिक्षण चाहिए तो किस किस चीज़ में चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि स्वच्छ डिजिटल भुगतान में चाहिए, जिम्मेदार ऋण प्रबंधन में, बचत और निवेश में ट्रेनिंग चाहिए, या वित्तीय प्रबंधन में ट्रेनिंग चाहिए। अगर किसी में ट्रेनिंग नहीं चाहिए तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे, प्रशिक्षण नहीं चाहिए। ठीक है, अब नीचे आएंगे, यदि कार्य क्षेत्र में आधारित प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए, यानी जो कार्य शुरू किया है उसमें अगर चाहिए प्रशिक्षण तो फिर आप प्रशिक्षण के लिए ऑप्शन जितना दिया उसमें जो आपको लग रहा है कि इसमें प्रशिक्षण हमको चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है पशुधन विकास और प्रबंधन, यानी पशुपालन का काम करती है, उनको पशुधन विकास और प्रबंधन का जानकारी और ट्रेनिंग चाहिए, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप कृषि से संबंधित, कृषि के लिए आप बिजनेस की शुरुआत किए हैं तो कृषि वाला में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कृषि में सेवा क्षेत्र में सभी है, सूक्ष्म उद्यम विकास प्रबंधन ये सब भी कर सकते हैं। कोई उद्यम शुरू किए हैं सूक्ष्म तो यहाँ पे पशुपालन का काम किए हैं तो पशुधन विकास प्रबंधन में ट्रेनिंग लेना चाहती हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब रोजगार संबंधित कार्य क्षेत्र आधारित कौशल प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए, तो जो है यहाँ पे जितना ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन आप कोई में इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये जितने ऑप्शन इसमें दिख रहा है उसमें अगर आप बिजनेस शुरू किए हैं और उससे संबंधित क्या है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा प्रशिक्षण नहीं चाहिए पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे पैकेजिंग मार्केटिंग संबंधित कार्यक्षेत्र, यानी पैकेजिंग और मार्केटिंग, कोई भी सामान का मार्केटिंग और पैकेजिंग कैसे किया जाना है इसका अगर प्रशिक्षण चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप इसमें टिक कर सकते हैं, नहीं तो प्रशिक्षण नहीं चाहिए पर क्लिक कर देंगे। यदि कानून और वैधानिक अनुपालन प्रशिक्षण चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए, अगर चाहिए तो इसमें कर देंगे, नहीं तो प्रशिक्षण नहीं चाहिए इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है सारा फिल हो गया है, इसको अच्छे से पढ़ते हुए भरना है और उसके बाद क्या है लास्ट में सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हो ऊपर सक्सेसफुली हो गया। अब ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद फिर बाएं कॉर्नर पर क्या है क्लिक करेंगे तीर पे तो बैक चल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि तीनों जो है आपको क्या है कंप्लीट हो गया सर्वे। तो ये दीदी का जो है यानी ये मेंबर का जो है सर्वे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे बैक करेंगे कि रुखसाना खातून का सर्वे कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हाँ करेंगे, बैक हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि रुखसाना खातून जो थी यहाँ पे रुखसाना खातून यहाँ पे क्या लिख दिया यस लिख दिया, यानी कि इस मेंबर का जो है रुखसाना खातून मेंबर का सर्वे जो है MMRY एंट्री का कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आपको सभी मेंबर का एंट्री जो है कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।